और पाकिस्तान के ही हालात पर चर्चा करने के लिए मेहरान वरी साहब बलोच एक्टिविस्ट सीधा लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कमर चीमा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट पाकिस्तान से, और हमारे साथ खास मेहमान मेजर जनरल संजय मेस्टान साहब सेवानिवृत्त डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। मैं आपके साथ मेहरान वरी साहब शुरू करना चाहती हूं क्योंकि अब पाकिस्तान इसको दहशतगर्दी कह रहा है, आप इसको बलोचों का इंतकाम कह रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान इसको दहशतगर्दी और एक सेंस ऑफ डिनायल है। आप कहते हैं हमने 90 मारा, हमने इतने मारे, वो कह रहे हैं 7 ही, बीएलए का ये कहना है, वो कह रहे हैं सिर्फ 7 मरे जी, 5 मरे। दोनों पर आपका रिस्पॉन्स? जी बहुत अफसोस है कि 70 साल के बाद भी अब हम इसको डिबेट कर रहे हैं कि कितने मरे, कितने फौजी मरे, कितने बलोच लापता हुए, और हम वो बेसिक इश्यू को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। ये संजीदगी का इजहार पाकिस्तान जो अपने को सो कॉल्ड स्टेट कहता है उनको करना चाहिए था। आज दिन तक वो आके मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं। अभी आपके पहले में कोई शो में था, कोई मोनारा नाम की औरत थी, वो फौजी नैरेटिव को इतने जोर से इंडोर्स कर रही है, तो मुझे दहशतगर्द बोल रही है, वो मेरे उर्दू पे काउंटर करे कि अच्छा उर्दू नहीं बोलता है तो बदतमीजी कर। आप अंदाजा करें कितने बौखलाहट के शिकार हो गए हैं। वी टॉकिंग अबाउट नेशनल इशू, पूरे वॉर ऑफ लिबरेशन चल रहा है। एक मुल्क जो पाकिस्तान टूटने का अनकरीब पूरा मुनजर नजर आ रहे हैं कि इसरात वैसे हो रहे हैं, ये बैठ के लोगों के लैंग्वेज पे तनकीद कर रहे हैं। वो 8 मरे नहीं 12 मरे, ये बिल्कुल संजीदा है ही नहीं। अभी बात हमारे समझ में तो बिल्कुल आ गया, अभी पाकिस्तान के अवाम को समझना चाहिए कि ये 10-15 मोटे जनरल जो बैठे हैं, जो बेनिफिशियरी हैं इसके, आम पंजाबी का बेनिफिशियरी शायद बाय प्रोडक्ट में होगा। आम फौजी जो मर रहा है भी बेनिफिशियरी नहीं है। एज द मेन बेनिफिट ऑफ जनरल्स के खिलाफ अभी कूदेता होना चाहिए, इनको खड़ा होना चाहिए अपने जनरलों के खिलाफ। ये पंजाबियों को भी मरवा रहे हैं, बलोचों को भी मार रहे हैं, सब पिस रहे हैं। कमर चीमा साहब आपका रिस्पॉन्स इस पर, क्योंकि जो सबको दिख रहा है वो शायद अभी भी पाकिस्तान की सेना को दिख नहीं रहा है। द राइटिंग ऑन द वॉल जिसे कहा जाता है, जान पर बनाई है। और अब सवाल यह है कि आप सेंस ऑफ डिनाइल में है, ये तो छोटी घटनाएं हमेशा से होता आया है। वो मौतें किसके खाते में जाएंगी जो बलोचियों की होती है, जो माए और पिता इस उम्र में अपने अपने बेटों को कंधा दे। मतलब आप सोचिए कि क्या हालात है, कितने बलोचियों की जान हुई है। वहां से आने वाले वीडियो से रूह कांप जाए किसी भी इंसान की। दोनों पर आपका रिस्पॉन्स जो वो कह रहे हैं। देखिए, बलोच और पाकिस्तानी एक ही हैं। हम दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं, ये दहशतगर्द हैं। बलोच और पाकिस्तान, सिंधी, पख्तून, पंजाबी, कश्मीरी, हम सब एक हैं। गिलगिती, सब हम लोग एक हैं। हम दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं, ये है दहशतगर्द। दहशतगर्दों से ना हम बात करते हैं, ना हम इनके साथ किसी किस्म के डायलॉग पसंद करेंगे, ना ही रिसोर्सेज की जंग है। सुने ना मैडम, ना इनकी कोई रिसोर्सेज की जंग है। ये दहशतगर्द हैं, इनको सिर्फ वही ट्रीट किया जाएगा जो बंदा बंदूक पकड़ के पाकिस्तान के फौजी पे तानेगा, पाकिस्तान की अवाम पे तानेगा, नहत्ते बच्चों पे, बेटियों पे, माओ पे जो बंदूक जो तानेगा। हम उस बीएलए को के साथ कोई डायलॉग नहीं करेंगे। ये बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, ये आपको पता है सारे के सारे बलोच क्या कहते हैं? कहते हैं ये हमारे नाम पे जो है ना दब्बा है, इनको बलोच मत कहें, ये दहशतगर्द है, ये बलोच लोग कहते हैं। आपको शायद दरअसल ऑन ग्राउंड आए तो पता चले ना। अब 1000, 2000, 3000 बंदा अगर कोई अफगानिस्तान में छुपा है, कोई पहाड़ों पे चढ़ गया है, कोई इधर है, कहीं से इंडियन डीप स्टेट इंटेलिजेंस इनको सपोर्ट कर रही है, अजीत डोभाल साहब सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे रहे हैं, मेजर जनरल संजय मेस्टान साहब ये 4 दिन नाचेंगे फिर बैठ जाएंगे। मिस्टर चीमा, भाषण थोड़ी देने के लिए बुलाया आपको, पर्सपेक्टिव रखिए 4 सेंटेंस में, अन्य मेहमानों को भी बोलने दीजिए। अब इनका कमर चीमा की तो एक खासियत है। कमर साहब रुकिए प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, सबका पर्सपेक्टिव आने दीजिए, डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। मेजर जनरल संजय मेस्टान साहब, प्रॉब्लम क्या है इनकी कि इनको सुबह में भी इनकी सुबह होती है इंडियन डीप स्टेट और रॉ से, इनकी रात भी होती है, इनको सपने भी उसी के आते हैं, ये जागते भी वही सोच के हैं। सेंस ऑफ डिनायल जिसमें ये दिख रहे हैं, पर ये इनको फेस सेविंग करना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि जो इन्होंने आतंक का पूरा एक एपी सेंटर बनाया हुआ है वो एक्सपोज होता है। जो ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं और मतलब जिस तरह की एट्रोसिटीज हो रही हैं वहां पर, उस पर पर्दा डालना है, तो वो पर्देदारी तो यही सब कहानियां सुना के होंगी। अंजना बिल्कुल, देखिए जो ये हुआ है, और मैं ये जो गेस्ट हैं यहाँ बलूचिस्तान से, ये मेहरान, इन्होंने बहुत एक अच्छी चीज बोली है
पाकिस्तान के जनरल्स, आई थिंक प्रॉब्लम वो है। और ये जनरल्स आज अपने जवानों की भी कदर नहीं कर रहे हैं। ये वो जनरल्स हैं कि वो अपने जवानों को मारने के लिए और मर मिटने, मतलब उनकी जान जाने के लिए तैयार हैं। और यही मिस्टर कमर चीमा पहले प्रोग्राम में भी बोल रहे थे कि हम दहशतगर्दी से बात नहीं करते हैं। मैं तो बोलूंगा दहशतगर्दी तो इनके पाकिस्तानी जनरल्स कर रहे हैं, और आज इनकी सेना को ये यकीन हो गया है इनके जवानों को। देखिए, मैं एक ऐसा फौजी जनरल बोल रहा हूँ, और हमें पता है कि एक जवान के साथ कितना प्यार होता है। हम जवान की जिंदगी के लिए लड़ते हैं, एकजुट होकर लड़ते हैं। पाकिस्तान जनरल्स द्वारा नहीं, वो जो अपने जवानों को बलि चढ़ा रहे हैं, वो बड़ा खराब लगता है, वो जितने भी दृश्य दिख रहे हैं। और फिर स्टेट ऑफ डिनाइल, बिल्कुल इन्होंने सही बोला मेहरान, कैजुअलिटीज गिन रहे हैं कि कितने इतने मरे या इतने वो हैं। एक कंसर्न होता है मेरा। पहला तो इनको सुझाव ये होना चाहिए था, ये मिस्टर कमर चीमा और इनकी जो जनरल्स हैं, उनको आपको बातचीत करनी चाहिए थी। आपने कैसे अपने 214 जवानों को मरवा दिया। और आज ये होगा कि पाकिस्तान सेना में जो इनके जवान हैं, आप लिख के ले लीजिएगा अंजना, रिबेलियन होगा। आपने एक ट्रेलर देखा था जब इमरान खान को भी अरेस्ट किया, कोर कमांडर के घर, मिलिट्री बेसेस, एयर बेस, सब जगह अटैक हुआ है। पाकिस्तान की जनता का आक्रोश आ चुका है। और अब ये जो इनके बेचारे जवान मरे हैं पाकिस्तान सेना के, मैं उनके सिंपथाइज करता हूं कि उनके जवान किसकी वजह से मरे, इनकी जनरल्स की वजह से। तो इन लोग को ये अभी सबक मिलेगा। और आप देखिए, पाकिस्तान सेना में रिबेलियन आएगा, इनके जवान नौकरी करने से इनकार करेंगे। और अभी हो रहा है फ्रंटियर कोर और कई जगह इनके लोग नौकरी में नहीं आ रहे हैं, एब्सेंट लीव हो रहे हैं। तो वो उनको धमकाया जा रहा है कि उनको रीइंस्टेट नहीं किया जाएगा। कब तक वो अपनी जान गंवाते रहेंगे? किसके लिए? ये एक फॉल्स नैरेटिव चला रहे हैं कि हम लोग दहशतगर्दों को मार रहे हैं। मेरे ख्याल तो वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। अगर ये जो कश्मीर में आतंकवाद को भेजते हैं उनको ये फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं, तो हमारा भी पूरा अधिकार है हर हिंदुस्तान को उनको फ्रीडम फाइटर्स बोले। और पूरे हिंदुस्तान को बलूचिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। और ये जो डीप स्टेट की बात करते हैं, कोई डीप स्टेट नहीं है, इनकी अपनी कमी है। ये आप बताइए, जो रोड ओपनिंग, ये जो आज कॉन्वॉय में एम्बुश हुआ है, मिलिट्री ड्रिल बोलती है, इनके फौजी जनरल्स को पता है कि रोड ओपनिंग पार्टी होती है। क्यों नहीं लगाई वो रोड ओपनिंग पार्टी? क्या भारत सरकार लगाएगी? क्या हमारे एनएसए जाके लगाएंगे? अपनी इनएफिशिएंसी को, अपनी इनकॉम्पिटेंस को भारत पे ठोकते हैं। ये इनका एक फॉल्स नैरेटिव है। और इनके अभी जवान को पता चल गया है अंजना, आज इनके जवान इनके साथ लड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान टूटने के तौर पे आ गया। बलूचिस्तान को एक लिबरेशन वॉर है चल रहा है, और वो अपनी लड़ाई में सफलता प्राप्त। कमर चीमा एक बार जवाब देना चाह रहे हैं, तो कमर चीमा जवाब दीजिए। और मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकती कि आपके देश से आपके फौजियों के मारे जाने की खबर आ रही है और आप इतने खुश दिख रहे हैं टीवी पे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि चक्कर क्या है। वो कैसा मतलब देश का नागरिक जो अपने फौजियों के मारे जाने पर हंस रहा है। मुझे बुरा ना मनाइएगा, मुझे जनरल साहब के एनालिसिस पे हंसी आ गई थी कि ये जनरल बने कैसे हैं, कि जो ये कह रहे हैं स्टॉप डूइंग दिस। इनकी आवाज नीचे कीजिए। स्टॉप डूइंग दिस। हिम्मत मत कीजिएगा ऐसा। हम अपने देश की सेना के हर सिपाही, हर अफसर के साथ खड़े हैं। ऐसी हिम्मत मत कीजिएगा हमारी सेना के बारे में या हमारे किसी अफसर के बारे में एक भी लाइन बोलने की। अपने अंदर झांकिए। और कमर चीमा जरा देखिए तो एवरेज निकाल लीजिए। आपके जो ये जनरल्स हैं ना, जिनको आप जनरल कहते हैं, उनकी एवरेज निकाल लीजिए। उनके आप शीट्स निकालिए कि उनके पास कितनी संपत्ति है। विदेशों में स्टेट ले लेके बैठे हुए हैं और आप लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। विदेशों में स्टेट्स ले लेके बैठे हुए, आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, और आप अपने देश के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी कर रहे हैं। आप जैसे लोग जो अंदर झांकने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार, करप्शन का जो पीक हो सकता है वो वहां की सेना के जनरल्स करते हैं, पर आपको उस पर पट्टी, कवर फायरिंग देनी है कमर चीमा को बैठकर। ये प्रॉब्लम है। आपने बोलना है तो आप बोलिए, मैं चला जाता हूं। नहीं, आप बोलिए, लेकिन आप मेरे किसी अधिकारी या सेना से जुड़े या किसी भी भारतीय के खिलाफ हिम्मत मत कीजिएगा बोलिए। एनालिसिस पे कमेंट करने आप बीएलए ने हमला किया, बीएलए पर बोलिए। अपने देश की चिंता कीजिए जरा और हंसना बंद कीजिए। आपके फौजी मरे हैं। मुझे एनालिसिस देने का पूरा हक है। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान की फौज हमेशा फ्रंट फुट से लड़ी है। पाकिस्तान के जवान, अफसर, जनरल, ब्रिगेडियर
हर रैंक से लोग शहीद हुए हैं। और हमेशा आप देखें अफगानिस्तान में क्या हुआ, जब इत्तेहादी फौजें वहां पे आई थी तो दुनिया के हर मुल्क का जो ऑफिसर था, कोई किसी ने कहा मैंने लड़ना नहीं, किसी को साइको पेशेंट हो गया, लेकिन पाकिस्तान की फौज इंटैक्ट है, हर लिहाज से इंटैक्ट है शुरू से लेके। और ये 20 साल हो गए हैं, 2 बड़ी जंगें हमें जल्दी से एक रिएक्शन आपका इस पर, जल्दी से एक रिएक्शन इस पर। ये मुल्क तो ऐसा है, मतलब इन दहशतगर्दों से अपने सैनिकों के, अजमल कसाब उसको भी कह दिया, ये सारे जो भेजे थे वहां से फैक्ट्री से अपने, उनको भी इनकार कर रहे थे, तब तो गांव तक उनके मीडिया पहुंच गई। तो मानते नहीं है ना, जो मरते हैं अपने सैनिकों को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे पाकिस्तान के फौजियों के साथ पूरी कौम है, आपको परेशान मरी साहब नाम आपने कब से बदल लिया? मेहरान साहब जी, वो तो मानने को ही तैयार नहीं है अपनी जी सैनिकों के मारे जाने के नंबर्स को। ये जी हकीकत से गाफिल है, ये तो असलियत मान ही नहीं। इनके लिए असलियत ये है कि इनका सबसे बड़ा सेना है, इनके फौज मेडल याफ्ता है, दुनिया का सबसे एलीट फोर्स इनका ISI है, और इनके जनरलों ने तो दुनिया को डराया हुआ है। इनके ख्याबी पुलाव में तो ये सब कुछ होता है, लेकिन ये हकीकत जो है, मार खाया हुआ एक बेजमीर बिजनेसमैन, पिज्जा बनाने वाले टोले का नाम है पाकिस्तान फौज। कोई इनको पसंद नहीं आता, बिकॉज इनको नैरेटिव जो मिला है, इनको पर्ची जो मिला है, पर्ची मिला है मोटो को कि आप अगर इतने बलोचों के हमदर्द है, पाकिस्तान आए ना खुशबू लगा के, आप पाकिस्तान मेरे भाई मौजूद है आप लोगों के साथ डील करने के लिए, मेरे कोई आने का जरूरत नहीं। आप क्यों भागे हुए हैं? आप दुश्मन से दाद लेते हैं, आप दुश्मन से दाद लेते हैं, वहां बैठ के उधर इंग्लैंड में कि यूरोप में बैठ के दुश्मन से दाद लेते हैं। मैं समझता हूं ऐसे आपको फिक्र नहीं करना चाहिए, आपको मेरे बारे में फिक्र नहीं करना चाहिए। अपना हाउस इस पर एक रिस्पांस जल्दी। इन दुश्मन से दाद लेके खुश होते हैं, क्या बात करते हैं मरी साहब? मेहरान साहब जल्दी से एक रिस्पांस इस पे। जी, हम इन बेचारे पाकिस्तानियों पे तरस खाएं या इनका जवाब दें, मुझे पता नहीं ऐसे बेवकूफों का क्या जवाब दिया चाहिए। वो बोला मैं लंदन में बैठा हूं, मैं मून पे बैठा हूं या मार्स पे बैठा हूं, आपको क्या तकलीफ है? आप इशू के साथ डील करें। जो इसी बात पर अंत करते हैं। कमर चीमा हो या इन जैसे बाकी लोग हों, जनरल मेसन वक्त की कमी है, लेकिन आपने अच्छे से अपनी पूरी बात एक बार में ही बता दी। ऐसे लोग हैं और इन्हीं के प्रोपेगेंडा की वजह से पाकिस्तान और गर्त में पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।